ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन पर महासंग्राम। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। 16 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव होना है और आज दिग्गज चुनावी मैदान में है। 2017 का चुनाव मोदी लहर पर लड़ा गया था, लेकिन इस बार का जो चुनाव है 2022 का चुनाव वो योगी सरकार के कार्यकाल और विकास के मुद्दे को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर के लड़ा जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जनता के बीच संदेश देने की कोशिश करते रहे कि डर मुक्त, भय मुक्त, दंगा मुक्त प्रदेश के लिए और विकास के पथ पर प्रदेश को आगे तेजी से बढ़ाने के लिए बीजेपी को चुन कर लाएं। लेकिन वहीं पर जो विरोधी हैं वो भी लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको लेकर के सरकार पर निशाना साधते रहे और इसको मुद्दा बनाते रहे। बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा जो है वो भी यहाँ पर सर चढ़ करके बोला है। उसके अलावा जो किसान आंदोलन की जो चोट है वो भी कहीं ना कहीं इस बार वोट के जरिए पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नावेद शिको जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पिछली बार का चुनाव भी यहाँ पर आपने देखा होगा, मोदी लहर पर वो चुनाव लड़ा गया और बम्पर और पूर्ण बहुमत के साथ में जो है जीत हासिल की थी बीजेपी ने। इस बार जो है जो जिस तरीके की रणनीति राजनीतिक दलों ने अपनाई है और जो छवि अपनी और दूसरे अपने प्रतिद्वंदियों की बनाने की कोशिश की, क्या लगता है उसका कितना असर जो है वोटर्स के मन पर होने वाला है, मन मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला है? मैडम, कानून व्यवस्था में तो कोई सुधार जमीनी धरातल पे तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी जितना प्रचार प्रसार कर रही है, जितना उस पर खर्च कर रही है, तो उससे एक परसेप्शन तो वो हुआ है, लेकिन कोई एनसीआरबी के जो आंकड़े कहते हैं तो उसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ा है। लेकिन प्रदेश सरकार ने हमेशा उन आंकड़ों को झुटलाया है। अपना ही एक आंकड़ा जो है प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने वो पेश किया है, जिसमें जो अपराध का ग्राफ है वो नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। नहीं, लेकिन समाज में तो अपराध हो रहे हैं, बलात्कार, हत्या और डकैती, तो उनमें तो कोई कमी आई नहीं है। तो क्या लगता है नावेद जी, इस बार का जो चुनाव है वो किन मुद्दों को लेकर या वायदों को लेकर जो है होने वाला है या हो रहा है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। विजय उपाध्याय जी, जो रणनीति इस बार राजनीतिक दलों ने तय की, बनाई है, जिन मुद्दों को लेकर इस बार राजनेता जनता के बीच पहुंचे हैं, अभी तक के 3 चरणों में और आगे के चरणों में पहुंच रहे हैं, क्या लगता है वो जो बार बार बदल रही हैं चीजें? विकास की बात हो रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर कुछ दूसरे ही मुद्दे हावी होते हुए दिखाई दिए। आतंकवाद का मुद्दा भी यहाँ पर गरमाया, कानून व्यवस्था को लेकर बात हुई। में आतंकवाद की प्रॉब्लम पे भी डिस्कशन और जिस तरीके से पुराने मुद्दों को चर्चा की जाती, लोगों को सिर्फ याद दिलाने के लिए कि भाई हम क्यों, कैसे दूसरी पार्टी से अलग हैं। ठीक ऐसे ही समाजवादी पार्टी भाजपा पे अटैक करती है। लेकिन आप देखें कि मैं कई चुनाव देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के, लेकिन पहली बार ऐसा है कि जब सरकार पे गंभीर किस्म के आरोप नहीं है, यानी भ्रष्टाचार का आरोप तो बिल्कुल गायब है जी। तो और विपक्ष ने जिस तरह से अटैक करना चाहिए था, आंदोलन सरकार के खिलाफ करना चाहिए था, वो नहीं किया। तो न किसी अधिकारी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, न मंत्री पे अगर लगे भी हैं तो वो मुद्दा नहीं बन पाया। तो जाहिर है कि अगर आपने 5 साल की सरकार को इतना एक तरीके से क्लीन चिट दिया, परोक्ष रूप से कहा जाए तो क्लीन चिट दे दिया, तो ये एक दिक्कत की बात है विपक्ष के लिए। अब जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष बीच मैदान में है, उसमें रोजगार एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। तो रोजगार एक ऐसा मुद्दा है कि आप सरकारी नौकरियां एक लिमिटेड दे सकते हैं। जितनी भी सरकारें आई पिछले 20 साल में, सबने अपने बजट में ये कहा कि हम सरकारी खर्च में कटौती करेंगे, और इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि सरकारी खर्च इतना ज्यादा है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खासतौर पे सरकारी कर्मचारियों पे 2.25 लाख करोड़ रुपए तो केवल उनके पेंशन और उनके वेतन पे खर्च हो जाता है। अभी 16 लाख कर्मचारी हैं। अगर जो घोषणा पत्र में पार्टियों ने कहा है कि हम इतनी 12 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो 12 लाख और दे देंगे तो करीब 2 लाख करोड़ रुपए का और लोड आ जाएगा, और इतना रेवेन्यू उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो सबसे बड़ा टास्क है रेवेन्यू कैसे बढ़े।
यानी आय कैसे बढ़े उत्तर प्रदेश की। जब तक आय नहीं बढ़ेगी आप रोजगार के बारे में नहीं सोच सकते। एक दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। लेकिन विजय जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सड़कों का जो है विस्तार कर रहे हैं, सड़कें नई नई बनवा रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहा है और इससे रोजगार के नए अवसर जो है वो पैदा होंगे, निवेश को भी आकर्षित हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये एक जरूर भरोसा दिलाया है प्रदेश की जनता को कि हम रोजगार यहाँ पर लाएंगे और आगे आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी वो दिखाई नहीं देता है धरातल पर, तो क्या रोजगार का मुद्दा आपको लगता है कि इस बार ज्यादा हावी रहने वाला है चुनाव पर? जाहिर है उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और बड़ी आबादी वाला राज्य है। आप 7 चरणों में देखिए, जितनी आबादी हमारी वोट करने के लिए है, जैसे इस चरण में भी 2 करोड़ 17 लाख लोग वोट कर रहे हैं, इतनी आबादी के तो दुनिया के तमाम देश हैं। तो जाहिर है कि जब ज्यादा बड़ी आबादी होगी तो नौकरियों की जो डिमांड है उतनी ज्यादा संख्या में। विजय उपाध्याय जी, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, एक आखिरी में आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर जानना चाहूंगी कि सबसे बड़ा प्रदेश है ये देश का, जहाँ से सबसे ज्यादा सांसद चुन के आते हैं और यहीं से केंद्र की सत्ता तक जाने का रास्ता भी साफ हो जाता है। आज विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, साथ ही समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है कि सत्ता में वो एक बार फिर से काबिज हो जाए। तो बीजेपी अपनी साख और सत्ता को बचाने के लिए लगी हुई है। क्या लगता है आज जो 59 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, इसमें बीजेपी को कितनी सीट्स मिलती दिखाई दे रही हैं और कितना नुकसान, या समाजवादी पार्टी को कितनी सीट और कितना नुकसान? देखिए, इस 59 सीट में पिछले 2017 के चुनाव में बीजेपी को 49 सीटें 49 सीटें मिली थी। तो जाहिर है कि एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती और मुश्किल है इन 49 सीटों को फिर से रिटेन कर ले। हो सकता है इसमें से कुछ सीटें वो जरूर लूज कर दे या गंवा दे और ये विपक्ष की बड़ी कामयाबी। लेकिन जो 49 सीटें भी बीजेपी को मिली थी उसमें 30 सीटें ऐसी थी जिस पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। हार जीत का अंतर मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं था और इस बार जो है क्या लगता है आपको, वो पार कर पाएंगे, वो हार जीत का अंतर जो है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, 2017 में वोटिंग पैटर्न जो बना था भाजपा के पक्ष में, वो गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव दलित ये बड़ी आबादी होती है। इनके साथ बाकी जो जनरल कास्ट है उनका भी भागीदारी थी। चलिए, तो यानी कि इस बार भी जातीय समीकरण तो प्रभावित करेंगे, लेकिन मुद्दे भी जो है चुनाव को प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोजगार का मुद्दा जो है वो खासा असर डालता हुआ इस चुनाव पर दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नावेद शिको हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश में आज जो है चुनाव कई मुद्दों को लेकर होने वाला है। क्षेत्रीय अपने मुद्दे हैं तो दूसरी तरफ ग्रामीण और शहरी सीटों पर अपने अलग मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। तय जनता को करना है कि वो उसे किस प्रकार की सरकार जो है चाहिए, लेकिन नतीजा क्या रहने वाला है वो 10 मार्च को ही साफ होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।